हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। इससे पहले हम बायोलॉजी के क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले हमने पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन करने के लिए हमें किन किन एजेंट्स या किन किन डिवाइसेस, किन किन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एजेंट्स आ जाता है हमारे पास एनिमोफाइली। आपको दिखाई दे रहा है एनिमोफाइली। एनिमोफाइली ये वो प्रोसेस है अगर इफ पोलिनेशन इन फ्लावर थ्रू वाइंड, इफ पोलिनेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ वाइंड। अगर पोलिनेशन वाइंड की हेल्प से होता है तो उसे एनिमोफाइली कहा जाएगा। आई रिपीट, इफ पोलिनेशन इज डन बाय हेल्प ऑफ वाइंड इन फ्लावर्स कॉल्ड एनिमोफाइली। ऐसा किस किस में होता है? वेट में होता है, गेहूं में, डेट पाम, खजूर, मेज, मक्का और बहुत सी ग्रासेस में। ग्रासेस में हवा चलती रहती है, जैसे रशिया में बहुत सारी ग्रासेस हैं, वहां पर हवा चलती रहती है। वहां उन सभी ग्रासेस में एनिमोफाइली के वजह से ही, कोज से भी पोलिनेशन होता है। अब ऐसा होने के लिए फ्लोर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या फिर पोलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोवर: कलरलेस फ्लोवर, एक तो कलरलेस होगा। ऑर्डरलेस मतलब कि उसमें स्मेल नहीं आएगी, उसमें कोई भी एक परफ्यूम, मतलब आप रोज को स्मेल करते हो, कहते हो बहुत अच्छी स्मेल है, ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। नेक्टरलेस मतलब कि उसमें उसके ऊपर बीज नहीं आएंगी, मधुमक्खी नहीं आएंगी। नेक्टर, वो नेक्टर चूसते हैं, उससे तो हनी बनता है, उसमें नेक्टरलेस होगा। एंड स्मॉल मतलब छोटे होंगे फ्लोवर भी। एंड लो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कम होंगे। अट्रैक्टिव कम इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है। वाइंड है, वाइंड तो आएगी, आराम से पोलिनेशन कर देगी। अट्रैक्ट उन्हें किया जाता है जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, पोलन ग्रेन्स ले जाएंगे, उनके पैरों में चिपक जाएगा और दूसरे स्टिग्मा पर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। पर हमें किसी अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए लो अट्रैक्टिव होते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल, स्मॉल इसलिए होने चाहिए क्योंकि वाइंड उन्हें फ्लोट करके ले जाएगी, वाइंड उन्हें फ्लाई करके उड़ा के ले जाएगी। विंडी एंड डस्टी मतलब कोई भी पार्टिकल जो हवा में उड़ सकता है उसे डस्टी कहा जाता है। जब डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो उड़ने लायक होना चाहिए, थोड़ी बहुत डिस्टेंस कवर कर सके, क्योंकि ज्यादा नहीं पास पास होंगे। स्टिग्मा फ्लोर 1 मीटर दूर भी हो सकते हैं, कुछ बहुत दूर भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा ऊंचा भी उड़ सकते हैं। और उनके पैलेसिस का डिफरेंस भी हो सकता है, क्या पता फीमेल फ्लोवर ऊंचाई पे लगा हो, मेल फ्लोवर लोअर साइड में लगा हो। सूखे होने चाहिए क्योंकि वाइंड उनको ही फ्लोट करा सकती है, फ्लाई करा सकती है जो सूखे होंगे। गीले हो जाएंगे, उनको फ्लोट नहीं कर पाएगी। नॉन स्टिकी मतलब स्टिकी नहीं होने चाहिए, चिपके हुए। अगर स्टिकी हुए तो वो पोलन ग्रेन से पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम मेल प्लांट से ही चिपके रहेंगे पोलन ग्रेन्स, वो उससे हटेंगे ही नहीं। नॉन स्टिकी होंगे तो आराम से हल्के से हवा के करंट से, मतलब हल्का सा हवा का झोंका आएगा और उसे उड़ा के ले जाएगा। और अनवेटेबल मतलब जल्दी गीले नहीं होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। अगर गीले हुए तो वो भी चिपके रह जाएंगे। सो प्रोड्यूस इन बल्क नंबर। अब जरूरी नहीं कि फ्लोट करके स्टिग्मा पर जाए, जरूरी नहीं फ्लोट करके स्टिग्मा पर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कम से कम 100 में से 4 या 5 ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही बल्क नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही बड़े नंबर में, इसलिए इसे बल्क नंबर कहा गया है। स्टिग्मा इज हेयरी, स्टिग्मा पर हेयरी होने चाहिए, मतलब कि वो पोलन ग्रेन को जल्दी अट्रैक्ट या फिर जल्दी पकड़ सके। वेदरी वो भी हवा से इधर उधर झूलता रहना चाहिए, जिससे कि उड़ते हुए पोलन को आराम से पकड़ सके और हवा में उड़ता रहे।
ऐसे नहीं है हवा में उड़ रहा है पर नीचे प्लांट से कनेक्ट है, पर हवा में आराम से झूल रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, आराम से शेक कर रहा है। एंड ब्रांच टू कैच द वाइंड बोर्न पोलन, और वो उड़ते हुए पोलन को कैच कर सके। स्टिकी भी होना चाहिए जो उड़ते हुए पोलन को तुरंत या फिर इमीडिएटली कैच कर सके। अब आते हैं हाइड्रोफाइली। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर जलमंडल, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। पोलिनेशन इन फ्लोर थ्रू वाटर, इफ पोलिनेशन इज डन बाई हेल्प ऑफ वाटर, अगर यदि पोलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है तो उसे हाइड्रोफाइली कहा जाएगा। आई रिपीट, इफ पोलिनेशन इज डन बाई हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइली। ये होता किस किस में? इसका एग्जाम्पल है जूस्टेरा और वोलेसिनिया। इसके कुछ मेन ही एग्जाम्पल है, और हम ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट के बारे में जानते नहीं है। उनमें पोलिनेशन फिशेस के भी द्वारा होता है और अलग अलग वाटर या एक्वाटिक एनिमल्स के द्वारा होता है। पर जहां पर हम हाइड्रोफाइली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स ऊपर तैरता हुआ आएगा। मतलब कि वो जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा पानी में नहीं होंगी, ऊपर होंगी, ज्यादातर पानी के ऊपर, जिनकी पत्तियां ऊपर आ सकें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी फ्लोवर की, पोलन ग्रेन की? फ्लोवर कैसा होना चाहिए? फ्लोवर स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल इसलिए होगा जिससे वो आराम से पानी पर फ्लोट कर सके या वाटर पर फ्लोट कर सके। ओडरलेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी को उठाते हो और देखते हो ओ वाह जूस्टेरा की महक स्मेल आ रही है, जूस्टेरा इसमें इस पानी के अंदर जूस्टेरा लगा है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती। कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, किसी को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। इसमें बहुत सारा फूड लगता है नेक्टर बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, वो एनर्जी सेव करते हैं। एंड इनकंसियस ऐसा समझ सकते हो, मतलब ज्यादा कंसियस नहीं होना चाहिए लाइट की तरफ को, समझ रहे हो ना? लाइट की तरफ तो और अदर फैक्टर, गर्म पानी भी गर्म होता है, ठंडा पानी, ज्यादातर कंसियस नहीं होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स आर लाइट टू स्विम। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हल्के होने चाहिए जिससे वो पानी पर आराम से स्विम या फ्लोट कर सके। अनवेटेबल, गीले नहीं होने चाहिए, अगर गीले हो जाएंगे तो भारी हो जाएंगे और पानी में नीचे गिर जाएंगे। अनवेटेबल होते हैं ड्यू टू म्यूक्लेज कवरिंग, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उन्हें गीला नहीं होने देती। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? म्यूक्लेज। आपको दिखाई दे रहा है म्यूसिलेज, उस कवरिंग को म्यूसिलेज कहा जाता है, याद रखेंगे। एंड हेल्प इन स्टिक ऑन स्टिग्मा, और वो कवरिंग उन्हें हेल्प करती है स्टिग्मा पर स्टिक होने के लिए, चिपकने के लिए हेल्प करती है। पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए और ज्यादा कलरफुल की भी जरूरत नहीं है, और स्टिकी होने चाहिए जिससे स्टिग्मा पर आराम से चिपक सके। स्टिग्मा भी अनवेटेड होना चाहिए, स्टिग्मा भी गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला होगा तो ज्यादा पानी में डूब जाएगा। और एरनकाइमा मतलब उसमें थोड़ी सी एयर होनी चाहिए जिससे वो पानी पर फ्लोट कर सके। अब क्या होगा? आपका पोलन ग्रेन्स है वो स्टोमियम से बाहर निकल गया, स्टोमियम से तो बाहर निकलता है पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक में से, जहां से पोलन ग्रेन्स निकलता है उस पैलेस को स्टोमियम कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टोमियम से बाहर निकल गया और वो लाइट है, हल्का है, हमने पहली कंडीशन बता दी थी, वो फ्लोट करके पानी पर आ गया। अब स्टिग्मा पानी पर कब आएगा? जब वो तो हल्का हो और थोड़ी सी उसमें एयर हो। एयर की वजह से ही तो कोई चीज ऊपर आती है, तो उसमें थोड़ी सी एयर होगी जिससे स्टिग्मा पानी के ऊपर आ जाता है और वो पोलन ग्रेन्स फ्लोट करता हुआ स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है आराम से। हमने पढ़ लिया हाइड्रोफाइली और एनीमोफाइली। हाइड्रोफाइली के एग्जाम्पल एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जूस्टेरा और दूसरा एग्जाम्पल है वोलिशीनिया।
दिखाई दे रहा है आपको। और फ्लोवर ऑर्डरलेस होनी चाहिए, कलरलेस होनी चाहिए, नेक्टरलेस होनी चाहिए और इनकॉन्शियस होने चाहिए। पोलन ग्रैंस लाइट होने चाहिए, इनवर्टेबल होने चाहिए और म्यूक्लेज कवरिंग, इसको हम याद रखेंगे कि पोलन ग्रैंस किससे वेटेड नहीं होते, किससे गीले नहीं होते, म्यूसिलेज कवरिंग होती है जो हमें वेटेड होने से बचाती है पोलन ग्रेन्स को और स्टिग्मा पर स्टिक होने के लिए भी हेल्प करती है। अब आते हैं हमें इनिटोमोफाइली। इनिटोमा आप ऐसे याद रख सकते हैं इंसेक्ट्स, इस तरीके से ही इसका नाम बना है इनिटोमोफाइली। पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मोथ्स, बटरफ्लाई, बीज, बीटल्स। इफ पोलिनेशन इज हैज डन बाय, अगर पोलिनेशन हैज डन बाय इंसेक्ट्स, अगर पोलिनेशन इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है तो उस पोलिनेशन को इनिटोमोफाइली कहा जाता है। आई रिपीट, इफ पोलिनेशन इज डन बाय हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स देन इट्स कॉल्ड इनिटोमोफाइली। और वो इंसेक्ट्स कौन कौन से होंगे? बीटल होंगे, मोथ्स होंगे, बीज होंगी और आपका बटरफ्लाई हो सकती है। जो भी इंसेक्ट्स प्लांट्स की तरफ को फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, फ्लावर्स के डायरेक्शन में, उनके थ्रू पोलिनेशन होता है, उसको इनिटोमोफाइली कहा जाता है। अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं। फ्लोवर कैसा होना चाहिए? फ्लोवर आर बिग एंड शोइश, यहाँ शोइश है, शोइश मतलब दिखावटी। फ्लोवर अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में अच्छे लगे। ज्यादातर रोज जो भी फ्लोवर हमको अच्छे लगते हैं वही इंसेक्ट्स को अच्छे लगते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड ब्राइटली कलर्ड, उनके कलर बिल्कुल चटकीले या फिर बिल्कुल अच्छे होने चाहिए जिससे आसानी से फ्लोवर्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। हैव वेरी नेक्टर, उनके पास बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए जिससे कि बीज अट्रैक्ट हो। बीज क्या लेंगी? पोलन ग्रेन्स ले जाएंगी अपने, अब उनके ले जाते नहीं है, पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, जिससे वो बीज के लेग्स या पैरों पर चिपक जाते हैं और बीज दूसरे फ्लोवर पर जाती है, स्टिग्मा पर जाती है, वहां जाकर पोलन ग्रेन्स छोड़ देती है। ऐसा होता है इसका पोलिनेशन। बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए क्योंकि बीज नेक्टर के लिए आते हैं, हनी बनाने के लिए। नेक्टर बहुत सारा होना चाहिए। और हैव एडिबल पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स आप खाने लायक फूड मान लो, या मतलब जो भी बीज ये इंसेक्ट्स खाते हो वो बना हुआ होना चाहिए। अब पोलन ग्रेन्स की क्या कंडीशन है? पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडिंग बाय ए येलो ऑयली स्टिक कोल्ड पोलन किट। पोलन ग्रेन्स एक चिपचिपा होता है, बिल्कुल चिपचिपे से, उस पार्ट को स्पाइनी कहा गया। हैवी मतलब कि ऐसा नहीं है कि आसानी से आराम से टूट जाए, क्योंकि बीज आती हैं, बटरफ्लाई आती हैं, उनका वजन पोलन ग्रेन्स तो वजन से ज्यादा, वो आराम से छोड़ने आएंगे, वो तेज आती है एकदम। बटरफ्लाई आपका मोथ्स हुआ, बीटल हुआ, एकदम आता है वो बहुत तेज, और आकर पोलन ग्रेन्स उनसे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, आके सीधा स्टिक हो जाता है। और एंड सराउंडिंग बाय ए येलो ऑयली स्टिकी किट, ये बहुत ही स्टिकी होते हैं जिससे बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, बीटल्स के पैरों पर चिपक सकें। स्टिग्मा आर द इंसर्टेड एंड स्टिकी, स्टिग्मा भी स्टिकी होता है और इंसर्टेड मतलब कि आराम से पोलन ग्रेन्स को इंसर्ट कर सके। थोड़ा धसा होता है जिससे पैर, उनके बीटल्स के पैर थोड़े अंदर धस जाते हैं और पोलन ग्रेन्स वहीं रह जाता है जब बीटल्स वापस जाते हैं। यहाँ एक और कंडीशन है, सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस, दिखाई दे रहा है। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो सेफ प्लेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर लेइंग एग्स, इंसेक्ट लेइंग एग्स। कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लोवर पर ही अपने एग्स ले कर देते हैं, उसका एग्जांपल है याका। उसके लिए वो सेफ प्लेस और ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। हमने इनिटोमोफाइली देखा। इनिटोमोफाइली क्या होता है? पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट, इफ पोलिनेशन हैज डन बाय हेल्प ऑफ
इंसेक्ट्स कोल्ड एनेटोमोफाइली। यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोवर, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लोवर आर द बिग चॉइस। फ्लोवर दिखावटे होने चाहिए, ब्राइटली कलर होना चाहिए उनके पास, और बहुत बहुत ज्यादा नेक्टर होना चाहिए जिससे बीज को अट्रैक्ट कर सकें। बटरफ्लाई कुछ ही सीजन में, बटरफ्लाई जो है वो कुछ ही सीजन में बोर्न होती है, मतलब कुछ ही सीजन में आपको मिलती है। वो हर एवरी टाइम मिल नहीं सकती, ठंड में नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए बीज एवरी टाइम में मिल जाती है, मतलब कि हर समय में मिल जाती हैं। तो इसलिए हमें ज्यादातर नेक्टर चाहिए होता है, जिसको लेने के लिए बीज आती हैं और उनके थ्रू पोलिनेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन स्पाइनी होनी चाहिए जिससे कि वो स्टिक हो सके, और उनके पास एक ऑयली स्टिक किट होती है जिसको पोलन किट कहा जाता है, जिससे पोलन ग्रेन्स आराम से चिपक सकें। और कुछ फ्लावर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं सरफेस फॉर लेइंग एग्स। इसका एग्जांपल है याका। याका एक इंसेक्ट है जो अपने एग्स लेकर देता है फ्लावर के ऊपर ही। अब आते हैं हम ओर्निथोफाइली। ओर्निथोफाइली, if pollination has done by help of the birds, अगर पोलिनेशन हो रहा है किसके हेल्प से? बर्ड्स के हेल्प पे। अगर पोलिनेशन बर्ड्स के हेल्प से होता है तो उसे ओर्निथोफाइली कहा जाता है। इसमें एक कंडीशन और है, यहाँ पर हमें इंसेक्ट्स की कंडीशन नहीं थी और वाटर की कंडीशन नहीं थी, हमने ऊपर पढ़ा वाइंड की भी कंडीशन नहीं थी, वाइंड तेज है मंदी है, या फिर हाइड्रोफाइली में पानी का भाव तेज है कम है, पानी गर्म है ठंडा है, कुछ नहीं थी। और यहाँ पर एक कंडीशन है, बर्ड्स जो है वो छोटे साइज की होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा साइज होगा वो थोड़ी ना आएगा फ्लावर पे थोड़ी ना आएगा वो। बड़े साइज के बर्ड्स वो फ्लावर के ऊपर नहीं आते हैं। ये क्या हो गया? बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर के ऊपर नहीं आते। इनके लिए स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक, उनकी बीक जो है वो लंबी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, उनकी बीक लंबी होनी चाहिए। अब आते हैं फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फ्लावर्स आर ब्राइटली, फ्लावर्स ब्राइटली होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, जिससे वो बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्टर होना चाहिए, उनके पास नेक्टर होना चाहिए। एंड फ्लोवरिंग प्लांट्स आर कॉमनली लैदली। जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनका पेटल्स ले लो, कोरोला ले लो, आपका टैपल्स ले लो, या फिर एंड्रोसियम जाइनोसियम या कुछ भी, वो लैदली होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा वो वेट है बर्ड्स का वेट को आराम से बेयर कर सके या फिर सहन कर सके, इसलिए लैदली वर्ड का यूज किया गया। द ओर्निथोफाइली फ्लावर्स सीक्रेट्स अबंडेंट वाटरी नेक्टर। जो ओर्निथोफ्लावर होते हैं, मतलब जो फ्लावर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेट करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में वाटरी नेक्टर होता है, मतलब पानी से नेक्टर होता है ज्यादा, और हैव एडिबल पार्ट्स, और उनके पास बहुत सारा खाने लायक खाना या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं उनके पास होता है। और यहाँ एक और ऑर्डरलेस होते हैं, उनके पास सेंट नहीं होता। यहाँ एनेटोमोफाइली में हमारे पास स्मेल भी थी, जिससे बर्ड्स को आराम से अट्रैक्ट कर सके। बीज जो हैं वो अपने उनके पास प्रोबोसिस होता है, जिससे वो स्मेल करते हुए प्लांट्स के पास पहुंच जाते हैं। वो देख तो नहीं सकती इतने, अब इतने ऊपर उन्हें कैसे पता लगेगा, तो इसलिए वो आराम से स्मेल करते हो जाते हैं। तो एनेटोमोफाइली में फ्लावर्स के पास एक स्मेल होती है, हर फ्लावर के पास अलग। यहाँ पर ओर्निथोफाइली में स्मेल नहीं होगी, और एनिमोफाइली में भी स्मेल नहीं थी, हाइड्रोफाइली में भी स्मेल नहीं थी। सभी के सभी फ्लावर ऑर्डरलेस से, ऑर्डरलेस मतलब जिनके पास स्मेल नहीं होती एक तरह का। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर बर्ड्स के आएंगे एग्जाम्पल, हमिंग बर्ड्स कह सकते हो, और कोई छोटे छोटे वर्ड और कोई वर्ड का
नाम तो मुझे नोन नहीं है। हमिंग बर्ड मेरे सबसे छोटा वर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड हमिंग बर्ड है एक, तो वो उसका एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एनिमोफाइली में क्या होता है, हमारे पास पोलिनेशन होता है बर्ड्स के वाइंड्स की हेल्प से। ये किस किस में होता है, वेट में और आपका डेट पाम में, मेज में और ग्रासेस में। जैसे पोलन ग्रेन्स मान लो, वो तो कंडीशन। हाइड्रोफाइली में ये वोलेंशिया में होता है, जूस्टेरा में होता है, और हमारे पास तीसरा था इनेटोमोफाइली, ये होता है रोज में। और आपका यका इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑर्निथोफाइली ये होता है, इसका एग्जांपल नहीं है, ये हमिंग बर्ड के द्वारा, हमिंग बर्ड के थ्रू होता है। इसका मुझे एग्जांपल यही याद था। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसको याद रख लेना कि जो हेड्रोफाइली है उनके पास जो कवरिंग होती है उसे म्यूसिलेज कहा जाता है। उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, म्यूसिलेज। याद रखना इस बात को, उस कवरिंग को कहा जाता है म्यूसिलेज। उस कवरिंग को कहा जाता है म्यूसिलेज। अब आते हैं कंट्रीवेंसी या आउटब्रीडिंग डिवाइस। कंट्रीवेंसी या आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं, दीज आर द मैकेनिज्म या कोई प्रोसेस कह सकते हो विच आर फॉलोड एंड अडेप्टेशन बाय प्लांट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। कंट्रीवेंसीज और आउटब्रीडिंग डिवाइस वे प्रोसेस या वो मैकेनिज्म होते हैं जो फ्लावर्स के थ्रू होते हैं, फ्लावर्स उन्हें खुद करते हैं, किस लिए, सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगैमस से बचने के लिए। सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन कोज होता है, उससे बचने के लिए सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसमें डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स मेचर एट डिफरेंट टाइम। जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप पे मेच्योर होते हैं। जैसे कि पहले पोलन हो गया, पहले पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो गए, या बाद में स्टिग्मा हुआ, या पहले स्टिग्मा हो गया बाद में पोलन ग्रेन्स हुए। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर मतलब कि दोनों सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे, इसको अवॉइड किया गया है। इसमें हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं। सबसे पहला टाइप है प्रोनोडोरस। प्रोनोडोरस में क्या होता है, एंड्रोसियम जो मेल वाला पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है, मेच्योर अर्ली देन जाइनोसियम। फीमेल वाले पार्ट से जल्दी मेच्योर हो जाता है। सॉरी, थोड़ा सा अब आता है हमारे पास प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस में क्या होता है, हमारे पास जो जाइनोसियम होता है वो एंड्रोसियम से जल्दी मेच्योर हो जाता है। फीमेल वाला पार्ट मेल वाले पार्ट से जल्दी मेच्योर हो जाता है। ऐसा किस्म होता है रोज में, माइसेरा चंपा में, तंबाकू में, पीपल में। और इसका एग्जाम्पल थे प्रोनोडोरस का था सनफ्लावर, कॉटन, हिबिस्कस। सनफ्लावर, कॉटन, हिबिस्कस। हमारे पास पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या आ गया, डाइकोगैमी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का मेच्योरेशन के बारे में बात की गई थी, जिनका मेच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होता है, जिससे कि हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कह सकती हैं।
जिससे सेल्फ पोलिनेशन रुक सके। अब आते हैं हेटेरोमॉर्फिज्म। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर की स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोर। जो अरेंजमेंट होती है पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा की, वो डिफरेंट होती है कि ऐसी अरेंजमेंट होती है जिससे कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा नीचे होते हैं पर स्टिग्मा ऊंचा होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स ऊपर ही नीचे ही रह जाते हैं और स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते। इसके भी दो टाइप है हमारे पास। एक तो हीरोकोगैमी। हीरोकोगैमी में क्या होता है, दीज आर द मैकेनिकल और स्ट्रक्चर बैरियर इन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स दीज हुड कवरिंग कॉल्ड पैंसियन वियोला। हमने इससे पहले ऑटोगैमस में क्लिस्टोगैमस पढ़ा था, क्लिस्टोगैमस फ्लोवर, उनमें यही कवरिंग होती है, एक बैरियर लगा होता है पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में, क्लोज फ्लोवर होते हैं वो, जिसको पैंसी और वियोला कहा जाता है। उस बैरियर के थ्रू आपका स्टिग्मा पोलन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। अब आता है हेटेरोस्टाइली पर। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, डिफरेंट हाइट ऑफ प्लांट पोलन और स्टिग्मा की डिफरेंट हाइट पर होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी हाइट अलग अलग होती है, किसी की हाइट अप होगी, किसी की हाइट डाउन होगी, पर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से स्टिग्मा की हाइट ज़्यादा होगी पोलन के हिसाब से। सो नोट सेल्फ पोलिनेशन। ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल को डिफरेंट करने के लिए किए गए हैं। ऐसा किस्म होता है ओक्सैलिस, प्रिमोरोज और आपका बस इसका एग्जाम्पल है, उसका पैंसी और वियोला था, उसका क्लिस्टोगैमस एग्जाम्पल थे और कुछ नहीं था। हेटेरोमॉर्फिज्म में अरेंजमेंट एंथर स्टिग्मा की अरेंजमेंट डिफर या फिर उनकी हाइट अलग अलग हाइट पर होती है। अब तीसरा हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइस आ जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, it is the genetic mechanism which prevent the fertilization the ovules by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Example tobacco, tomato. अगर फ्लोवर खुद से ही ऐसा कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म प्रोड्यूस या आप कह सकते हो जनरेट कर लेता है जिससे पोलन ग्रेन्स का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ओव्यूल्स नहीं बनते, ओव्यूल्स नहीं बनते तो मतलब जो स्टिग्मा है आप ऐसे समझ सकते हो, हाँ आपका माइक्रोपाइल है वहाँ पर, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब आपकी एग अपैरेटस के पास पहुँच ही नहीं पाती, पोलन ट्यूब जो है एग अपैरेटस के पास पहुँच ही नहीं पाती। फ्लोवर अपने अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म या प्रोसेस जनरेट कर लेते हैं जिससे कि सेल्फ वो जो फ्लोवर है अपने मतलब कि आप ऑटोगैमस को रोक देते हैं। वो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगैमी ही करेंगे, वो गिटनोगैमी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जेनेटिक मटेरियल सेम है, वो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को ही एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट टू फर्टिलाइजेशन और ओव्यूल्स इनहिबिटिंग द पोलिनेशन जर्मिनेशन। पोलन का जर्मिनेट नहीं हो पाता, उसको रोक देते हैं, पोलन ग्रेन्स या पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसा किस्म होता है टबैको में और टमाटो में, टमाटर में और तंबाकू में। सेल्फ स्टेरिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आते हैं हम यूनिसेक्सुअलिटी में। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोवर की जो प्रोडक्शन होती है, फ्लोवर मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स मोनोसियस, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इफ फीमेल और एंड मेल पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर मेल और फीमेल पार्ट जैसे जाइनोजियम और एंड्रोसियम एक ही प्लांट पर होंगे
तो उसे मोनोसियस प्लांट कहा जाएगा। वो प्रिवेंट कर लेगा ऑटोगेमस को, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल नहीं है तो ऑटोगेमस नहीं हो पाएगा, पर गिटनोगेमी हो सकता है, गिटनोगेमस हो सकता है। डायोसियस क्या होता है? व्हेन फीमेल एंड मेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, जब ए मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर होंगे तो उसे डायोसियस कहा जाएगा, डायोसियस प्लांट। और ऐसा पपाया में होता है और वो मोनोसियस कास्टरोमेज में होता था। इसमें ऑटोगैमस और गिटनोगैमस दोनों को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसमें ओनली जाइनोगैमस ही होगा। हमने चार आउटब्रीडिंग डिवाइस देखे। सबसे पहला डाइगोगैमी, जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट टाइप पर मैच्योर हो रहे थे। इसमें प्रोनोडरस, जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, जाइनोसियम बाद में। इसका एग्जाम्पल था सनफ्लावर, कॉटन, हिबिस्कस। और प्रोटोगाइनस, जिसमें जाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा था एंड्रोशियम से। इसका एग्जाम्पल था रोज, मिशेलस, टबैको, पीपल एटसेट्रा। हेटेरोमॉर्फिज्म, जिसमें स्टिग्मा और पोलन सैक की अरेंजमेंट डिफरेंट थी। ऐसा पेंसी और वियोला और ओक्सैलिस और प्रीमोज में होता है, जिसमें हेटेरोगैमी, जहाँ एक मैकेनिकल बैरियर होता है जिसको ओक्सैलिस या वियोला कहते हैं, जिससे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स की जो हाइट है, तेज तो नहीं हो रहा, तेज बोल रहा ज़्यादा, जिसमें हाइट जो है स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स की वो डिफरेंट होती है। ऐसा ऑक्सैलिस और प्रीमोज में होता है। सेल्फ स्टेबिलिटी एक जेनेटिक प्रोसेस या जेनेटिक मैकेनिज्म कह सकते हैं, जो फ्लावर्स के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, जिससे कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती या फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाती, जिससे वो ऑटोगैमस को रोक सकते हैं। ऐसा टबैको और टमाटो में होता है। यूनिसेक्सुअलिटी, इसमें सेक्सुअल उस बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल बताया गया है। अगर फ्लावर के पास दोनों पार्ट होंगे, मेल और फीमेल, प्लांट के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे तो उसे मोनोसियस कहा जाएगा। ऐसा कास्टर और मेज में होता है, वो ऑटोगैमस को रोक सकते हैं। अगर फ्लावर के पास अगर प्लांट डायोसियस है, इसके पास फीमेल और मेल एक या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसा पपाया में होता है, वो ऑटोगैमस और गिटनोगैमस दोनों को रोक सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन का पिस्टिल की तरफ, जाइनोसियम की तरफ इंटरेक्शन होता कैसे? दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स। ये जो इंटरेक्शन है वो केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से होता है। ओनली कंपेटिबल पोलन जर्मिनेट्स, जो पोलन कंपेटिबल मतलब कि कैपेबल हैं पोलन पिस्टिल के पास पहुंचने में, वही जर्मिनेट्स हो पाते हैं। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट इसलिए होता है क्योंकि पोलन ट्यूब का जनरेट कर सकें। तेज हो रहा है यहाँ भी। कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव इनटू द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन का कंटेंट होता है वो स्टिग्मा के थ्रू जर्मिनेट होता है। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा। जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के टिश्यूज के अंदर से ही ग्रो करती हुई स्टाइल के थ्रू हो जाती है ओवरी के पास। रीचेस ओवरी ड्यू टू द फ्रैक्टोज एंजाइम। जो एंजाइम उसकी हेल्प करता है स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने में, उसको क्या कहते हैं? पैक्टिनीज एंजाइम कहा जाता है उसे। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी तो उसे पोरोगैमी कहा जाएगा। अगर चलाजा पोल से एंटर करेगी तो उसे चलाजागैमी कहा जाएगा। और इंट्यूब्यूमेंट से एंटर करेगी तो उसे मीसोगैमी कहा जाएगा। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द फुलिफॉर्म अपैरेटस। पोलन ट्यूब फुलिफॉर्म अपैरेटस से एंटर करती है। फुलिफॉर्म अपैरेटस अट्रैक्ट्स गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। फुलिफॉर्म अपैरेटस जो है वो एक एंजाइम निकालता है जिसको कीमोटैक्सिस कहते हैं, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता हुआ जाता है। और
उसकी एंट्री फुल्ली फॉर्म अपैरेटस में करवा देता है। ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है जिसमें पोलन ट्यूब पोलन ग्रीन स्टिग्मा पर लैंड होता है। स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद स्टाइल के थ्रू होती हुई आपके ओवरी तक पहुंच जाती है। ओवरी तक पहुंचने में जो एंजाइम उसकी हेल्प करता है उसका नाम पैक्सिनेज होता है। तेज हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो स्पीड कम कम करके देख लीजिए। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो उसे पोरोगैमी कहते हैं। अगर चलाजा से एंटर करती है चलाजागैमी कहते हैं। और इंटोगैमेन से एंटर करती है तो उसे मीजोगैमी कहते हैं। पोलन ट्यूब फुल्ली फॉर्म अपैरेटस से ही एंटर करती है। जो फुल्ली फॉर्म अपैरेटस वो एक एंजाइम निकालता है जिसे कीमोटैक्सिस कहते हैं। कीमोटैक्सिस गाइड करती है पोलन ट्यूब को फुल्ली फॉर्म अपैरेटस में एंटर करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आपका डबल फर्टिलाइजेशन।